नमस्कार दोस्तों। मैं आज हरियाणा विधानसभा का सबसे लेटेस्ट सी वोटर द्वारा किया गया सर्वे लेके आया हूं। क्या हरियाणा में अब के तीसरी बार भाजपा सरकार बनाएगी या कांग्रेस कुछ कमाल करती दिखेगी? क्या जेजेपी एक बार फिर से किंग मेकर की भूमिका निभाएगी? क्या ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी अपने पिछले वोट शेयर को पाने में कामयाब रहेगी? वहीं हरियाणा में कुल 90 विधानसभा की सीटें आती है, जिसमें बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए किसी को सरकार बनाने के लिए। हरियाणा में 2014 में मोदी की आंधी में भारतीय जनता पार्टी पहली बार सरकार बनाने में कामयाब रही थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 90 में से 47 सीटें मिली थी, एनएलओ पार्टी को 19 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस पार्टी को 15 सीटें मिली थी, वहीं अदर्स को 9 सीटें मिलने में कामयाबी प्राप्त हुई थी। लेकिन भाजपा जहां 2019 में 75 प्लस का टारगेट लेकर चुनाव में उतरी थी, लेकिन हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को कड़ी टक्कर देकर भाजपा का यह सपना चकनाचूर कर दिया था। वहीं 2019 में 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 40 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 31 सीटें मिली। वहीं एनएलओ पार्टी के टूट फूट के कारण दो धड़ में बट गई थी, जहां दुष्यंत चौटाला ने अपनी नई पार्टी जेजेपी का निर्माण किया, जिसमें वे पहली बार चुनाव में उतरे और उनको 10 सीटें मिलने में कामयाब रही। और हरियाणा में वह किंग मेकर की भूमिका निभाने में सफल हो पाए। वहीं एनएलओ की पार्टी जहां पिछली बार 19 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, इस इलेक्शन में मात्र उसको 1 सीटों पर सिमट गई थी। वहीं अदर्स को भी यहां 8 सीटें मिलने में कामयाबी प्राप्त हुई थी। अब हरियाणा के विधानसभा के सर्वे की बात करते हैं। सबसे पहले हरियाणा के चुनावी मुद्दे के बारे में जानना चाहते हैं कि 2024 में हरियाणा के चुनावी मुद्दे क्या होने वाले हैं। सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा में क्या होगा? तो हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है, जो 38% लोग कहते हैं कि बेरोजगारी मुद्दे पे ही हरियाणा में आपके इलेक्शन पर वोट डाले जाएंगे। वहीं विकास का मुद्दा 17% लोगों ने बताया है। वहीं भ्रष्टाचार का मुद्दा 14% लोगों ने बताया। वहीं महंगाई का मुद्दा 11% लोगों ने बताया है। वहीं एक और चुकाने वाला जो आंकड़ा है वह ओल्ड पेंशन स्कीम है, जो 9% लोगों ने कहा है कि जो सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा वापस लागू करेगी, उसमें हम चुनाव में वोट करेंगे। वहीं विधायकों के कामकाज पर 7% लोगों ने कहा हम वोट करेंगे। वहीं अन्य मुद्दों पर 4% लोगों ने कहा है कि हम वोट करेंगे। वहीं हरियाणा विधानसभा का दूसरा सवाल यह है कि आप हरियाणा की सरकार के कामकाज से क्या आप संतुष्ट हैं? तो जनता का जवाब आया है कि संतुष्ट कहने वाले 33% लोग हैं कि हम हरियाणा सरकार के कामकाज से संतुष्ट है। वह असंतुष्ट कहने वालों की संख्या 53% है। वहीं ठीक ठाक कहने वाले या स्पष्ट राय न देने वालों की संख्या 14% है। वहीं अगला सवाल कि हरियाणा में अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो मनोहर लाल खट्टर के नाम पर 23% जनता कहती है कि वह तीसरी बार हरियाणा के सीएम बनेंगे। वहीं भूपेंद्र सिंह के हुड्डा के नाम पर 28% लोग कहते हैं कि वह हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं एक और चौंकाने वाला नाम है वह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो 14% लोग हरियाणा की जनता कहती है कि वह सीएम बनते देखना चाहती है। वह दुष्यंत चौटाला को 9% लोग हरियाणा की सीएम देखना चाहते हैं। वह अनिल विज को 8% लोग हरियाणा के सीएम देखना चाहते हैं। वह ओपी धनखड़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को 7% लोग हरियाणा का सीएम देखना चाहते हैं। वह अभय सिंह चौटाला को 6%, वह अन्य चेहरे को 5% लोग सीएम बनता देखना चाहते हैं। अब हम आपको सभी जिलों का एक एक सीटों का सर्वे बताएंगे कि कौन से जिले में कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतने में कामयाब हो रही है। वही पहला जिले की बात करें तो पहला जिला है सोनीपत जिला, जहां 6 विधानसभा की सीटें आती है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 की 6 सीटें जीतती दिख रही है। वहीं भाजपा जेजेपी एनएलडी की पार्टी के खाते में 0 सीटें जाती दिख रही है। सोनीपत हुड्डा का गढ़ माना जाता है, जिसमें बीजेपी भेदने में असफल होती दिख रही है। वहीं अगला जिले की बात करें तो पानीपत जिला है, जहां 4 विधानसभा की सीटें आती है, जहां कांग्रेस पार्टी 3 सीटें जीतती दिख रही है। वहीं बीजेपी के खाते में 1 सीटें जाती दिख रही है। वहीं जेजेपी एनएलओ और अदर्स के खाते में कोई सीटें जाती नहीं दिख रही है। वहीं अगले जिले की बात करें तो कुरुक्षेत्र का जिला है, जहां विधानसभा की 4 सीटें आती है, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं बीजेपी पार्टी को भी यहाँ 2 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं जेजेपी पार्टी और एनएलओ और अदर्स का यहाँ खाता खुलता नहीं दिख रहा है। वहीं अगले जिले की बात करें तो कैथल जिला है, जहां 4 विधानसभा की सीटें आती है। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को 2, एक बीजेपी को, एक जेजेपी को, एनएलडी को 0 सीटें, अदर्स को यहाँ 0 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं अगले जिले की बात करें तो यमुनानगर का जिला है, जहां 4 विधानसभा की सीटें आती है। यहाँ कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, बीजेपी को भी 2 सीटें मिलती दिख रही है। मैं जेजेपी एनएलओ और अदर्स का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। वहीं अगला जिले की बात करें तो पंचकुला जिला है, जहां 2 विधानसभा की सीटें आती है।
जहां कांग्रेस के खाते में एक सीटें जाती दिख रही है, वहीं भाजपा के खाते में एक सीटें जाती दिख रही है। वहीं जेजेपी और एनएलओ और अदर्स का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। वहीं अगला जिला की बात करें तो करनाल का जिला है, जहां 5 विधानसभा की सीटें आती है। वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ एक सीटें मिलती दिख रही है। वहीं भाजपा के खाते में यहाँ 3 सीटें जाती दिख रही है। वहीं जेजेपी को 0, वहीं एनएलडी पार्टी को 0, वहीं अदर्स के खाते में एक सीटें जाती दिख रही है। वहीं अगले जिले की बात करें तो अम्बाला जिला है, जहां विधानसभा की 4 सीटें आती है, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, भाजपा को 2 सीटें, जेजेपी, आईएनएलडी और अदर्स का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। वहीं अगला जिला झज्जर जिला है, जहां 4 विधानसभा की सीटें आती है, जहां कांग्रेस पार्टी को चारों सीटों पर जीत मिलती दिख रही है। भाजपा का सुपड़ा साफ होता दिख रहा है, वह जेजेपी एनएल अदर्स का सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। वहीं अगला जिला रोहतक जिला है, जहां 4 विधानसभा की सीटें आती है। वहीं रोहतक जिला में भी कांग्रेस पार्टी को 4 में से 4 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं बीजेपी पार्टी को 0, जेजेपी को 0, आईएनएलडी पार्टी को 0, अदर्स को 0 सीटें मिलती दिख रही है। रोहतक जिला भी हुड्डा का गढ़ माना जाता है। वहीं अगला जिले की बात करें तो भिवानी जिला है, जहां 4 विधानसभा की सीटें आती है। वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ 2 सीटें मिलती दिख रही है, भाजपा को यहाँ 2 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं जेजेपी, एनएलओ और अदर्स का यहाँ खाता खुलता नहीं दिख रहा है। वहीं अगला जिला की बात करें तो चरखी दादरी है, जहाँ 2 विधानसभा की सीटें आती है, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 1 सीटें मिलती दिख रही है, भाजपा को यहाँ 0 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं जेजेपी पार्टी को यहाँ 1 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं आईएनएलडी, एनएलओ की पार्टी को कोई सीटें मिलती नहीं दिख रही है। वहीं अदर्स का भी यहाँ सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। वहीं अगला जिला की बात करें तो सिरसा जिला है, जहाँ 5 विधानसभा की सीटें आती है, जिसमें कांग्रेस पार्टी को यहाँ 4 सीटें मिलती दिख रही है, भाजपा को यहाँ कोई सीटें मिलती नहीं दिख रही है। वहीं जेजेपी पार्टी का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। वहीं आईएनडी यानी एनएलओ की पार्टी को 1 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं अदर्स को 0 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला की बात करें तो जिंद जिला है, जहाँ 5 विधानसभा की सीटें आती है, जहाँ कांग्रेस को 2 सीटें मिलती दिख रही है, भाजपा को 0, जेजेपी पार्टी को 2 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं एनएलओ ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी को 1 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं अदर्स को भी कोई सीटें मिलती नहीं दिख रही है। वहीं अगला जिला की बात करें तो फतेहाबाद का जिला है, जहाँ 3 विधानसभा की सीटें आती है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 1 सीटें मिलती दिख रही है, भाजपा पार्टी को 1 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं जेजेपी पार्टी को 0 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं आईएनडी को पार्टी को 1 सीटें मिलती दिख रही है, अदर्स को कोई सीटें नहीं मिलती दिख रही। वहीं अगला जिला की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिला है, जहाँ 4 विधानसभा की सीटें आती है। वहीं कांग्रेस को 1 सीटें मिलती दिख रही है, भाजपा को यहाँ 3 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं जेजेपी, एनएलओ और अदर्स का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। अगला जिला की बात करें तो हिसार का जिला है, जहाँ 7 विधानसभा की सीटें आती है, जहाँ कांग्रेस को 3 सीटें मिलती दिख रही है, भाजपा को 2 सीटें मिलती दिख रही है, वहीं जेजेपी पार्टी को 2 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं ओम प्रकाश चौटाला एनएलओ की पार्टी और अदर्स को कोई खाता खुलता नहीं दिख रहा है। वहीं अगला जिला की बात करें तो गुड़गांव जिला है, जहाँ 4 विधानसभा की सीटें आती है, कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीटें मिलती दिख रही है, भाजपा के खाते में भी यहाँ 2 सीटें जाती दिख रही है। वहीं जेजेपी पार्टी को खाता खुलता नहीं दिख रहा है। वहीं एनएलओ ओम प्रकाश चौटाला का पार्टी का भी खाता खुलता नहीं दिख रहा है। वहीं अदर्स को यहाँ 1 सीटें मिलती दिख रही है। जो भाई गुड़गांव की जो बादशाहपुर की सीट है वह राकेश दौलताबाद एक बार फिर जीतते दिख रहे हैं। वहीं अगला जिले की बात करें तो फरीदाबाद जिला है, जहां विधानसभा की 6 सीटें आती है, जहां कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती दिख रही है, वहीं भाजपा के खाते में भी 3 सीटें जाती दिख रही है। वहीं जेजेपी, एनएलओ और अदर्स का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। अगला जिला की बात करें तो नऊ जिला है, जहाँ 3 विधानसभा की सीटें आती है, भाई कांग्रेस के खाते में 3 की 3 सीटें जाती दिख रही है। वहीं बीजेपी और जेजेपी और एनएलओ और अदर्स की पार्टी का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। अगला जिला की बात करें तो रेवाड़ी जिला है, जहाँ 3 विधानसभा की सीटें आती है, वही कांग्रेस के खाते में यहाँ 2 सीटें जाती दिख रही है, बीजेपी के खाते में 1 सीटें जाती दिख रही है, वही जेजेपी, आईएनएलडी और अदर्स के खाते में कोई सीटें जाती नहीं दिख रही है। अगला जिला की बात करें तो पलवल जिला है, जहाँ 3 विधानसभा की सीटें आती है, वहीं 3 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 1 सीटें मिलती दिख रही है, भाजपा को 2 सीटों पे जीत मिलती दिख रही है, वह जेजेपी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है, आईएनएलडी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है, अदर्स का कोई खाता खुलता नहीं दिख रहा है। वहीं हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से बात करें तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ 51 सीटें मिलते दिख रही है, यानी कि पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की बन सकती है अगले इलेक्शन में। वहीं बीजेपी पार्टी को यहाँ 28 सीटों पे संतोष करना पड़ता दिख रहा है। वहीं जेजेपी पार्टी को 6 सीटें मिल सकती है। वहीं आईएनडी यानी एनएलओ ओम प्रकाश चौटाला पार्टी को यहाँ 3 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं अदर्स के खाते में भी 2 सीटें जाती दिख रही है। वहीं सर्वे की माने तो बीजेपी पार्टी को 2024 में करारा झटका मिलता दिख रहा है, यहाँ कांग्रेस अपनी सरकार बनाती दिख रही है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस के खाते में 40% जाता दिख रहा है, वहीं बीजेपी के खाते में 34% जाता वोट शेयर दिख रहा है। वहीं जेजेपी पार्टी के खाते में 9% वोट शेयर जाता दिख रहा है। वहीं एनएलओ ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी के खाते में 7% वोट शेयर जाता दिख रहा है। वहीं अदर्स व छोटे छोटे कैंडिडेट व अदर्स पार्टी के खाते में 10% वोट शेयर जाता दिख रहा है।
यानी कि भाजपा को हरियाणा में अगले इलेक्शन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।